नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी का रन इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। नतीजा सामने आ जाएगा कि आखिर इस बार यूपी में किसकी सरकार बनती है। लेकिन बात अगर हम यूपी विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार का चुनाव काफी ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है जो अपने गढ़ गोरखपुर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव सबसे महत्वपूर्ण सीट कर्नल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियदर्शन है, ये आपको बताएंगे कि इस बार आखिर यूपी की तस्वीरें कैसी हैं, किसकी सरकार बनने जाएगी, क्या लगता है रुझान किसकी तरफ है। जैसा एग्जिट पोल में आया था ठीक उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में एक बार फिर से भाजपा आगे चल रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो रुझान है उस रुझानों में यह भी दिख रहा है कि योगी यानी भाजपा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो भाजपा की सरकार यहाँ, भाजपा की जो सीटें हैं वो कुछ कम हो रही हैं और वहीं सपा जो है, सपा भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर रुझानों पे देखें तो रुझान फिर से यह स्पष्ट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि यहाँ एक बार फिर से योगी की सरकार आ रही है और अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो निस्संदेह एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जो बागडोर संभालने के लिए हमारे साथ होंगे। यानी कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की वापसी हो रही है योगी में, ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल ही नहीं, जो रुझान है, जो शुरुआती रुझान है, अभी तो जैसे 37 मिनट मतगणना हो चुके हैं, तो ये शुरुआती जो 35-40 मिनट हो रहे हैं इनमें तो रुझान भाजपा की ओर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं से सपा का जो दावा था, जो अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के खिलाफ, योगी के खिलाफ, फिलहाल रुझानों में ऐसा कुछ भी नहीं प्रतीत हो रहा है। बात अगर करें तो इस बार जो अखिलेश यादव है वो कर्नल की सीट से चुनावी मैदान में, और कर्नल में यादव वोट बैंक सबसे ज्यादा, तो इसका फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को। अखिलेश तो खुद आगे चल रहे हैं, जो भी शुरुआती रुझान है उसमें अखिलेश यादव चल रहे हैं। और दूसरी की बात है कि जो वह सीट है उसे परंपरागत तौर पर मुलायम सिंह यादव की बपौती सीट कहा जाता है। वहाँ की स्थानीय भाषा में लोग बोलते हैं कि यह सीट तो मुलायम सिंह यादव की बपौती सीट है, यानी कि मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार के जो अन्य लोग रहे हैं और इस बार जो अखिलेश यादव रहे हैं, तो कहीं न कहीं से अखिलेश यादव ने भी अपने लिए एक सुरक्षित गढ़ के रूप में उस सीट को चुना था। और इसी कारण से चाहे वहाँ जो भी जातीय समीकरण हो या जो कारण हो, उसके बाद यहाँ अखिलेश यादव शुरुआती रुझानों में बहुत अपने बढ़त बनाए हुए हैं और ये मान के चलिए कि उस सीट पर अखिलेश यादव तो कम से कम अपनी जीत हासिल कर लेंगे, अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे अखिलेश यादव। रुझान तो यही दिखा रहे हैं, ये रुझान लेकिन अपनी सीट ज़्यादा बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अगर वह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना पाते हैं तो उनके फिर जो सारा दावा था, सारी मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं से बेकार है फिर। यानी कि जनता ने फिर इसके ऊपर मुहर लगा देगी कि जी नहीं, हमें जो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जो भाजपा की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। कहीं ना कहीं से यह भी साबित करेगा कि 2012 से लेकर के 2017 तक का जो अखिलेश का शासन था और उनके मुकाबले जो योगी आदित्यनाथ और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस सरकार पर जनता का विश्वास ज़्यादा है। तो यानी कि जो शुरुआती रुझान है उसमें ये साफ दिख रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बढ़त पा रहे हैं और उनकी जो सरकार है वो यूपी में बननी जाएगी। हमारे साथ सहयोगी अनूप भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार यूपी में महत्वपूर्ण सीटें कौन कौन सी हैं। यूपी में महत्वपूर्ण सीटें बेसिकली गोरखपुर और महसाना सीटें कर्नल सीट हैं और पूर्वांचल की लगभग सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं जहां पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ही आगे चल रही है। उनको अभी सिर्फ कुछ सीटें और 100 सीटें और चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। अगर रुझान अगर मिल जाते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि यूपी में योगी सरकार पुनः वापसी करेगी। वापसी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में, जो रुझान अभी तक सामने आए हैं। और गोरखपुर की जो सीट जहां से इनका योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां से सीएम योगी को कितना फायदा होगा। यूपी में गोरखपुर ऐसी सीट है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद भी रहे हैं लंबे समय से और ये उनका फायदा है क्योंकि वहीं एक मठ के वो आचार्य भी हैं, जिसका फायदा वहां के लोगों को मिलेगा। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के लिए सेफ सीट है। सेफ सीट है, यानी कि जो अब तक के रुझान आए हैं और बीजेपी आगे भी चल रही है, तो ये तय माना जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में वापसी कर रहे हैं। लगभग अब तक जो रुझान सामने है उसमें ये रस्मी मान सकते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे।
चलिए ठीक है। तो अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है, ऐसे जो संकेत हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि आगे के रुझान में देखेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू होगी वैसे वैसे नतीजे भी साफ हो जाएंगे। ऐसे में यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की वापसी हो रही है या फिर यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अब इंतजार है रिजल्ट का। देखने वाली बात होती है कि जो अब से कुछ देर में जब नतीजे साफ हो जाएंगे, जब तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तो क्या कुछ जो झलक है वो यूपी से देखने को मिलती है और सरकार इस बार यूपी में किसकी बनती है। जो कुछ भी ताजा अपडेट यूपी विधानसभा चुनाव से निकलकर सामने आएंगे या अलग जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं सभी राज्यों से क्या कुछ तस्वीरें और रुझान देखने को मिलेंगी, पल पल की अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।